नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। नेपाल में मुश्किल से शांति बहाल हो पाई, सेना का जो कंट्रोल था वो खत्म हुआ। अब नई सरकार यानी सुशीला कार्की ने मोर्चा संभाला। अंतरिम प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के तौर पर वो नेपाल को संभाल रही है। लेकिन इसी बीच अब उनकी कुर्सी पर बड़ा संकट मंडरा गया और सवाल खड़े होने वाला है, क्या कुछ ही दिनों में अब सुशीला कार्की भी सत्ता से जाएंगी? क्या उनके खिलाफ भी विद्रोह शुरू हो जाएगा? क्योंकि बगावत के सुर उठने लगे हैं। एक तो सुशीला कार्की की जो कैबिनेट तैयार हो रही है, जिसमें मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है, उसको लेकर कुछ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से इस प्रदर्शन में लोग मारे गए हैं, उनके परिजनों से सुशीला कार्की ने अभी तक जो मुलाकात नहीं की है और कुछ परिजन से मुलाकात करना चाहते हैं, उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। उसको लेकर एक ऐसे नेता ने आवाज उठाई है, ऐसे नेता ने सुशीला कार्की का विरोध शुरू किया है, जो इस आंदोलन का पूरा करता धरता बताया जा रहा था, जो इस आंदोलन को लेकर पूरा बताया जाता था कि उन्होंने ही मोर्चा संभाला और उन्हीं की वजह से केपी ओली जो है सत्ता से हाथ धो बैठे। तो ऐसे में अब उन्होंने सुशीला कार्की को न सिर्फ चेतावनी जारी कर दी है, बल्कि कड़े शब्दों में उनके खिलाफ बयानबाजी भी की है। और ये कोई नेता है सुदन गुरुंग, अपने आप को एक्टिविस्ट बताते हैं, अपने आप को युवाओं का बहुत बड़ा चेहरा भी बताते हैं। अब सीधा सीधा वो सुशीला कार्की के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, नेपाल में नई सरकार बनते ही असंतोष और बगावत की आवाज सुनने को मिल रही है। सरकार में शामिल हो रहे नए मंत्रियों को लेकर युवाओं में नाराजगी फिर से देखने को मिल गई है। नेपाल के जेनजी आंदोलन के नायकों में शुमार रहे सुदन गुरुंग ने पीएम सुशीला कार्की के खिलाफ सख्त शब्दों में चेतावनी जारी कर दी है। सुदन गुरुंग ने कहा, जिसको मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा कर आया हूं, उसको बाहर निकालने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। कहा जाता है कि सुदन गुरुंग के संगठन हामी नेपाल ने इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई और युवाओं को संगठित करने में अहम रोल निभाया है। तो ऐसे में वो सीधा सीधा अब सुशीला कार्की को धमकी दे रहे हैं कि जिसको मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा कर आया हूं, उसको कुर्सी से हटाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। क्या अब सुदन जो है वो सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने से नाराज हैं? क्या वो उनके खिलाफ अब कुछ नई बगावत शुरू कर रहे हैं? क्या युवाओं को उनके खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चेतावनी जारी कर दी है, वो तमाम सवाल उसके बाद खड़े होने लगे हैं। अब आपको बता दें, सुदन गुरुंग के संगठन हामी नेपाल ने इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई, युवाओं को संगठित किया, अहम रोल निभाया। लेकिन सुदन गुरुंग अब सुशीला कार्की से नाराज दिख रहे हैं। सुदन गुरुंग इस आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिजनों की मुलाकात पीएम से कराने के लिए 2 बार प्रयासरत हुए, लेकिन शहीदों के परिजन पीएम से नहीं मिल पाए। इसके अलावा सरकार में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों के चयन प्रक्रिया में खुद को साइडलाइन किए जाने की नाराजगी भी सुदन के चेहरे पर साफ देखी जा रही है। बता दें, प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के बाहर हंगामे की वजह से सुशीला कार्की मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों का नाम तय नहीं कर पा रहा है। बता दें, बलूवाटार में मृतक के परिजन हंगामा करते नजर आए तो कुछ जनजी समूह ने सुशीला कार्की के इस्तीफे की मांग कर दी। इस बीच पीएम सुशीला कार्की मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इस दौरान 3 मंत्रियों की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि सुशीला कार्की की तरफ से कई मंत्रियों के नाम फाइनल होने के बाद 3 मंत्रियों का शपथ ग्रहण कराए जाने की जानकारी दी गई। शीतल निवास से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अब तक सिर्फ 3 मंत्रियों को शपथ दिलाने की सिफारिश प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। जिन मंत्रियों को शपथ दिलाया जा रहा है उसमें ओम प्रकाश आर्यल, रामेश्वर खनाल और कुलमान घिसिंग शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश आर्यल को गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा अन्य मंत्रालय भी दिया जा सकता है। इसी तरह वित्त मंत्रालय रामेश्वर को दिया जा सकता है। तो पीएम सुशीला कार्की के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि जिस ओम प्रकाश आर्याल को गृह मंत्री बनाया जा रहा है, उनको तो उन्होंने वार्ता करने के लिए भेजा था, लेकिन वो तोल मोलकर खुद मंत्री बनाए गए। इन प्रदर्शनकारियों ने हामी नेपाल समूह के अध्यक्ष सुदन गुरुंग को भी घेर रखा है और उन्हें पीएम आवास में जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद सुदन गुरुंग की नाराजगी सामने आई है और उन्होंने कहा है कि मैंने जिनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है उसको बाहर निकालने में
मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। बता दें कि अब सुशीला कार्की के खिलाफ बगावती तेवर दिखने सीधा सीधा शुरू हो गए हैं। एक तरफ जेनजी फिर से ताकत दिखाते नजर आ रहे हैं, जो युवा हैं वो खड़े नजर आ रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग मंत्रिमंडल में मंत्रियों के चयन नहीं किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ सुदंग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सुशीला बनते ही वो पीड़ितों पर ध्यान नहीं दे रही है, उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। वो चाहते हैं कि कुछ लोग उनसे मुलाकात करें, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ऐसा कोई भी एक्सेप्ट प्लान नहीं किया गया कि उनको अंदर आने दिया जाए, उनकी मांग सुन ली जाए, जिसको लेकर बवाल भड़क गया है। अब देखना यह होगा कि नेपाल में क्या फिर से बगावत शुरू हो जाती है, क्या केपी ओली की तरह सुशीला कार्की का हाल भी हो जाता है, क्या सुशीला कार्की को चंद दिनों में ही इस्तीफा देकर जाना पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से वो युवाओं को भड़काने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जब वो केपी ओली को हटा सकते हैं, सुशीला कार्की को कुर्सी पर बैठा सकते हैं, तो चंद ही मिनट लगेंगे, कुछ ही समय लगेगा कि नया प्रधानमंत्री वहां बैठा हुआ होगा। इस तरीके की बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि कौन है सुदन गुरुंग, जो अपनी पावर को दिखाकर लगातार नेताओं को चेतावनी जारी कर रहे हैं। दरअसल सुदन गुरुंग एक युवा नेता हैं। आज की तारीख में उन्हें नेपाल के युवाओं की आवाज माना जाता है। बीते दिनों नेपाल में केपी ओली सरकार को सत्ता से बेदखल करने में सुदन गुरुंग और उनके समर्थकों का बड़ा योगदान था। इस प्रदर्शन की शुरुआत ओली सरकार के खिलाफ फैसले के खिलाफ हुई थी, जिसमें सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। इस फैसले के आते ही हामी नेपाल नाम के एक संगठन ने युवाओं को संगठित करने का काम शुरू कर दिया। 36 साल के सुदन गुरुंग ही इस संगठन के लीडर हैं। सुदन गुरुंग ने मौका देखते ही युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। सुदन गुरुंग के एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ। इसमें उन्हें सोशल एक्टिविस्ट बताया गया। गुरुंग का संगठन नेपाल में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और तमाम तरह की कठिनाइयों में मदद करने का दावा करता है। गुरुंग का ये संगठन युवाओं में काफी पॉपुलर है। यही वजह है कि उनकी एक आवाज पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। अब सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन अब नेपाल के चंद नेताओं को उनका प्रधानमंत्री बनना पसंद नहीं आ रहा है। बगावती तेवर अपनाए जा रहे हैं। हालांकि सुशीला कार्की जैसे ही सत्ता में आती है, सीधा सीधा ऐलान कर देती है कि यह हिंसा क्यों भड़की, किसने भड़काई, इतना बवाल किसने किया, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। और ऐसे में रडार पर कई नेपाल के वो नेता आ सकते हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से युवाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। युवाओं के सहारे पूरा खेल खेला गया, लेकिन नाम क्या आया कि जेनजीओ ने यह प्रदर्शन किया, जेनजीओ ने संसद पर हमला बोला, जेनजीओ ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया और केपी ओली सत्ता छोड़कर भाग गए। ऐसे में अब वो नेता बगावती तेवर अपनाते दिख रहे हैं, सुशीला कार्की के खिलाफ आवाज उठाते दिख रहे हैं। चंद दिनों में ही उनकी सत्ता हिलाने की कोशिश में जुट गए हैं। अब देखना यह होगा कि नेपाल से अगली तस्वीर क्या आती है। क्या सुशीला कार्की का केपी ओली की तरह हाल होता है? क्या सुशीला कार्की चंद दिनों में ही इस्तीफा देकर भाग जाती हैं? देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।